विधानसभा चुनाव फतह को लेकर बीजेपी की तैयारियां। आज जेपी नड्डा और अमित शाह जयपुर पहुंचेंगे। दिल्ली से विशेष विमान से पहुंचेंगे जयपुर एयरपोर्ट। एयरपोर्ट से दोनों नेता सीधे बीजेपी प्रदेश मुख्यालय आएंगे। बीजेपी कोर कमेटी की बैठक में शामिल होंगे। रात 10 बजे तक प्रदेश की चुनावी रणनीति को लेकर बैठकें होंगी। संघ पदाधिकारियों से चुनाव में संघ की भूमिका पर चर्चा करेंगे। टिकट बंटवारे, प्रदेश के सियासी समीकरणों को लेकर भी चर्चा की जाएगी। हाल ही में संपन्न हुई बीजेपी की परिवर्तन यात्रा का भी फीडबैक लेते नजर आए। मेरे सहयोगी ऐश्वर्या प्रधान जुड़ गए। ऐश्वर्या, क्योंकि सिंहासन पर अगर बैठता है तो सबको एकजुट करना है और जो एकजुट नहीं उनको भी एकजुट करना है। क्या माना जाए कि अमित शाह का आना, जेपी नड्डा का आना, यह संदेश अंतिम अल्टीमेटम होगा कि भाई अब बस बहुत हुआ, साथ चलिए और संघ के साथ विचार विमर्श होगा? देखिए, भाजपा प्रदेश कार्यालय पर आप देख सकते हैं कि प्रदेश कार्यालय को सजाया गया है, फूल लगाए गए हैं और स्वागत किस अंदाज में चेहरा जो है सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आपको इसमें दिखाई देगा। यहाँ पर आज और दिनों से अलग माहौल है। आप पुलिसकर्मियों की अच्छी खासी संख्या देख सकते हैं कि पुलिसकर्मी जो है वो अलर्ट मोड पर खड़े हुए हैं और यहाँ पर आज हर कोई कार्यकर्ता अंदर नहीं जा सकता। तो मैं आपको सड़क का दृश्य भी दिखाता हूँ कि सड़क पर किस तरीके का दृश्य है। हालांकि यहाँ पर पोस्टर बहुत सारे लगे हुए हैं, काफ़ी सारी संख्या में पोस्टर लगा दिए गए हैं लोगों के द्वारा, जो कि हमेशा टिकट के दावेदार जो होते हैं वो पोस्टर लगाते हैं, ये अलग बात है। लेकिन यहाँ पर सड़क पर भी आप देख सकते हैं कि अभी पुलिसकर्मी यहाँ पर तैनात है, लेकिन 8 बजे के आसपास इस रास्ते को बंद कर दिया जाएगा और जब यहाँ गृह मंत्री आएंगे उसके बाद आप ये तय मानकर चलिएगा कि यहाँ पर सुरक्षा जो है वो बहुत ज़्यादा अलर्ट हो जाएंगी और सुरक्षा एजेंसियाँ पहले से ही यहाँ भाजपा प्रदेश कार्यालय में अलर्ट मोड पर है, क्योंकि देश के गृह मंत्री आ रहे हैं। अब मैं सियासी बात करता हूं विजेंद्र। सियासी बात अगर हम करते हैं तो सियासी बात में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अमित शाह आखिरकार यहां क्यों आ रहे हैं। पहला सवाल यही है। तो अमित शाह इसलिए आ रहे हैं कि यहां पर सभी को एक मैसेज देकर जाएंगे और मैसेज ये होगा कि कमल का फूल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बस आप दो चीजें याद रखिए कि कमल का फूल आपकी शान है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में कहा था। आपको याद होगा कि ठीक 2 दिन पहले जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए तो उन्होंने संबोधन में यही बात कही थी और यही मैसेज वो देने आएंगे। यहाँ पर दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ पर सभी कोर टीम के नेताओं को एक साथ बिठाया जाएगा और उन्हें मैसेज दिया जाएगा जो लगातार फीडबैक लिया जा रहा था आला कमान के द्वारा। उस फीडबैक के आधार पर उन्हें यही मैसेज दिया जाएगा कि आपको किस अंदाज में, किस तरीके से चुनाव लड़ना है। महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि मनों को भी मिलाया जाएगा, क्योंकि कई बार हाथ मिल जाते हैं, मन नहीं मिल पाते, तो मन भी मिले रहें और मन जब मिले तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे के साथ चुनाव मैदान में जाए। और इन सब के अलावा टिकटों को लेकर जो बात कही जा रही है कि टिकटों को लेकर बातचीत होगी या नहीं, तो ये तय मानकर चलिए कि जब एक साथ बैठेंगे तो परिवर्तन यात्रा का फीडबैक भी सामने होगा। टिकटों को लेकर भी बातचीत की जाएगी। यहाँ पर मजबूत सीटें ऐसी कौन सी है जिन पर कि कैंडिडेट सिर्फ और सिर्फ एक ही माना जा रहा है, क्योंकि मिसाल के तौर पर सभी लोग जानते हैं कि झालरापाटन हो या फिर चूरू हो या फिर आमेर हो या फिर चौमू हो, इस तरीके से कई सीटें हैं, या मालपुरा हो, ऐसी कई सीटें हैं, अनेकानेक सीटें हैं, या सांगानेर हो। जो सांगानेर में कैंडिडेट की बात अलग है, लेकिन कुछ सीटें ऐसी हैं जो बीजेपी की मजबूत सीटें कही जाती है। तो वहीं पर चेहरे जो हैं, जो चेहरे हैं, जैसे वसुंधरा राजे है, सतीश पूनिया है, राजेंद्र राठौड़ है, रामलाल शर्मा है, कन्हैयालाल चौधरी है, इस तरीके से बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो कि सिंगल नाम है। हालांकि उनके आसपास जो है वो कई लोग दावेदार हैं। टिकट बदलने में संगठन ये सारे फैसले करता है क्या कुछ, लेकिन मजबूत जो चेहरे हैं वो तो मजबूत ही रहेंगे। लेकिन उन सब के अलावा कुछ चेहरे ऐसे हैं जिन्हें बदला जाना है, या तो जिनकी एज हो गई है, या फिर ऐसे चेहरे जो अब जिन्हें बदला जाना बेहद आवश्यक है, क्योंकि सर्वे भी कराए जाते हैं। कई बार पार्टी भले ही विपक्ष में हो, लेकिन नेताजी जो होते हैं विधायक, उनका रिपोर्ट कार्ड। ऐश्वर्या, दो चीजें हैं जो आप कह रहे हैं, उसमें दो मेरे सवाल। पहला सवाल तो ये कि भाई अगर कमल का फूल और प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा,
रीजनल चुनाव रीजनल फोर्सेस के साथ लड़े जाते रहे और रीजनल फेस के साथ लड़े जाते रहे, चाहे वो घोषित हो या अघोषित हो। और उसमें महत्वाकांक्षाएं रीजनल नेताओं की होती है, क्योंकि एक बार अगर राष्ट्रीय नेता के चेहरे पर हार जीत का तय होने लगा तो रीजनल नेता अपने आप को खतरे में मानते हैं और इसलिए वो वक्त वक्त पर अपने चेहरे को बड़ा करने की कोशिश करते हैं। तो इस महत्वाकांक्षा के ऊपर मन को कैसे मिलाया जाएगा, मेरा पहला सवाल। दूसरा सवाल, जो आपने इशारा किया कि भाई जो बड़े नेता हैं उनको सीट छोड़ने के लिए कहा जाएगा, तो क्या इस कोर कमेटी में ये एक राय बनाई जाएगी कि भाई इन नेताओं को मनाने की जिम्मेदारी लेनी है और इनको अब कोई और जिम्मेदारी देनी है? जैसे देखिए विजेंद्र, कुछ सीटें ऐसी हैं वहां पर नेता से ज्यादा वो सीटें बीजेपी की मानी जाती हैं। जैसे सांगानेर बीजेपी की सीट मानी जाती है, मालवीय नगर बीजेपी की सीट मानी जाती है, विद्याधर नगर बीजेपी की सीट मानी जाती है। मिसाल के तौर पर जयपुर शहर की सीटों की हम बात कर लेते हैं। ऐसे ही बीकानेर जिले की बात करें या फिर जोधपुर की बात करें, राजसमंद की बात करें, सभी जगह ऐसा है। तो कहीं कहीं पर चेहरे जो हैं वो महत्वपूर्ण है। इन सब के अलावा जो आप बात कर रहे हैं कि आखिरकार रीजनल फेस कौन होगा, तो रीजनल फेस को लेकर अभी जद्दोजहद जारी है, लेकिन यह तय मानकर चलिएगा कि कांग्रेस जिन मुद्दों के आधार पर अब बीजेपी को पंच करेगी तो वो वसुंधरा राजे फैक्टर है, उसके आधार पर कांग्रेस बीजेपी पर वार करेगी। क्योंकि कांग्रेस के कई नेताओं ने इस तरीके के बयान दिए थे, ठीक उसी तरीके से जैसे सचिन पायलट को लेकर बीजेपी के नेता बयान देते रहे। तो ये तय मानकर चलिएगा कि राजस्थान की सियासत किस ओर जाएगी, किस ओर जानी है, ये अभी कह पाना मुश्किल होगा। लेकिन तय मानकर चलिएगा कि भाजपा केंद्रीय नेतृत्व ने जो तय किया है वो कमल का फूल किया है, लेकिन तवज्जो किससे दी जानी है ज्यादा, वो देखने वाली बात होगी। क्योंकि अभी यहां पर बहुत कुछ होना बाकी है। यहां पर ऐसा नहीं है कि परिवर्तन यात्रा के बाद बीजेपी पूरी तरीके से आश्वस्त है कि उनकी भाई, क्योंकि मीटिंग्स में ये 150 सीटों का दावा करते हैं। मुझे याद है अरुण सिंह ने 150 सीटें आने का दावा किया था, लेकिन हकीकत जो है जन्नत की, वो बखूबी ये जानते हैं कि हकीकत क्या है। हकीकत से मुंह भी नहीं मोड़ सकते, लेकिन हकीकत के अलावा रणनीति किस तरीके से बनाई जानी चाहिए, क्योंकि रिपोर्ट्स कहती हैं कि कई बार विधायक से लोग नाराज होते हैं। मिसाल के तौर पर कांग्रेस की यहां पर सरकार है और कांग्रेस के यदि किसी विधायक से नाराज हैं और कांग्रेस ने अपने विधायक का टिकट बदल दिया और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने पुराने किसी चेहरे को मैदान में उतारा, तो कई बार लोग चेहरों के आधार पर वोट देते हैं। तो कई बार प्योरली जाति के आधार पर वोट दिया जाता है कि कहां कौन सी जाति ज्यादा संख्या में है और किस जाति को वोट दिया जाए। और कई बार ऐसी स्थितियां भी बन पड़ती है कि यदि कोई मीणा जाति से लड़ रहा है, पूर्वी राजस्थान से है, तो गोत्र भी देख लिए जाते हैं। गोत्र के इतने गांव हैं और इस गोत्र के कम है, ये चीज भी देखी जाती है। तो यहां पर कार्यकर्ता अगर अपनी बात करें तो बड़ी बड़ी बातें बंद कमरे में कर दी जाती हैं, लेकिन जब सर्वे की रिपोर्ट्स होती हैं, सर्वे ऐसा नहीं कि कोई भी एजेंसी दिल्ली से आई, अपने आप को दिल्ली की एजेंसी बताकर सर्वे कर ली। उनके परे भी सर्वे होते हैं, वो सर्वे कार्यकर्ताओं के द्वारा होते हैं, कुछ सर्वे विचार परिवार के द्वारा होते हैं, कुछ सर्वे पार्टी अपने स्तर पर करवाती है और कुछ सर्वे ऐसे होते हैं जो सेंट्रल इंटेलिजेंस के आधार पर भी होते हैं, क्योंकि सेंट्रल में सरकार बीजेपी की है। तो वहीं पर कुछ सर्वे ऐसे भी होते हैं जो प्योरली गुप्त सर्वे होते हैं और कुछ मीडिया चैनल्स जिस चीजों को लगातार दिखाते हैं या जिन चीजों को पब्लिक के सामने दिखाते हैं उस आधार पर भी होते हैं। फर्स्ट इंडिया जो है वो भी बखूबी इन चीजों को ईश्वर, एक और सवाल, आपने संघ का जिक्र किया और संघ के नेताओं के साथ आज मुलाकात भी है। मेरा सवाल यह कि राजस्थान में क्या संघ से जुड़े या संघ विचारधारा से जुड़े या संघ पृष्ठभूमि से जुड़े नेताओं को कुछ सीटों पर मैदान में उतारा जा सकता है? क्योंकि बीते 10 सालों में हम देखें तो संघ की पाठशाला से देश की राजनीति करने के लिए कई नेता मैदान में आ चुके हैं। देखिए, संघ की अगर बात आती है तो संघ प्रत्यक्ष रूप से कभी नहीं कहता है कि साहब आप इस आदमी को ही टिकट दो, प्रत्यक्ष रूप से नहीं कहता है, क्योंकि संघ स्वयं को राजनीतिक संगठन नहीं मानता, लेकिन संघ का विचार परिवार है वो लंबा चौड़ा है। कई संगठन वहां पर काम करते हैं, अनुषांगिक संगठन। तो कई संगठनों की जो
राय होती है उसे भी कई बार मान लिया जाता है। लेकिन संघ की अगर बात करते हैं तो संघ का अलग कार्य है, भाजपा का अलग कार्य है, विचार एक है। तो ऐसे में कई बार एक सलाह जैसी चीज होती है, समन्वय जैसी चीज होती है, वो बड़ी भारी काम आती है। कुछ सीटें ऐसी है जो प्योरली विचार परिवार जहां पर बहुत मजबूत तरीके से काम करता रहा है, तो उन सीटों पर भाजपा अच्छे तरीके से जानती है कि विचार परिवार के विचार को कैसे तवज्जो दी जानी है। इस बात को भाजपा अच्छे से जानती है। संघ कभी इस तरीके से नहीं कहेगा कि इस सीट पर इसी आदमी को लड़वाया जाए, लेकिन संघ या संघ विचार परिवार ये जरूर कह देगा कि ये ज्यादा बेटर हो सकता है, ये संघ के, ये संगठन के हित में हो सकता है, संगठन हित की बात जरूर कर देगा, लेकिन कोई जोर वाली बात नहीं है। और जो आप बैठक की बात कर रहे थे विजेंद्र, बैठक जो है कल सुबह प्रस्तावित बताई जा रही है संघ के नेताओं, संघ के प्रचारकों के साथ, जिनमें स्वाभाविक तौर पर संघ में क्षेत्र प्रचारक जो होता है वो महत्वपूर्ण पद होता है, प्रांत प्रचारक होता है। उसके अलावा राजनीतिक क्षेत्र का काम भी कई लोग देखते हैं, उनको भी बिठाया जा सकता है या अन्य प्रचारकों को बिठा लिया जाता है। हालांकि ये प्रस्तावित बैठक फिलहाल है, बैठक किस तरीके से होगी या नहीं होगी, क्योंकि कई बार बीएल संतोष भी समन्वय के लिए आ जाते हैं, बीएल संतोष भी बैठक लेते हैं, क्योंकि बीएल संतोष संघ के द्वारा ही भारतीय जनता पार्टी में राष्ट्रीय संगठन महामंत्री के पद का कार्य देख रहे हैं, राष्ट्रीय संगठन महामंत्री का वो दायित्व निभा रहे हैं। तो ऐसे में जब जेपी नड्डा और अमित शाह एक साथ बैठेंगे तो उनके सामने सारी चीजें होगी। विजेंद्र, मैं छोटी सी एक किस्सा भी बताऊंगा आपको, महज 30 सेकंड में इस बात को खत्म करूंगा कि एक बार एक दूसरी पार्टी से आए नेताजी जब बीजेपी से टिकट मांगने के लिए गए तो उनकी अमित शाह से जब मुलाकात थी, तो मुलाकात के दौरान वो कुछ कहने वाले थे, इतनी देर में ही अमित शाह ने पूरा कागज खोल के उनकी पूरी कुंडली उनके सामने रख दी कि आपकी कुंडली ये है, अब आप एक काम कीजिए, मैं फोन कर रहा हूं और फोन करने के बाद मैं आपके संगठन को मैसेज चला जाएगा, संगठन को मैसेज जाता है और वो चुनाव की तैयारियों में जुट गए और वो जीत भी गए। तो इस तरीके से रिपोर्ट्स जो है वो संगठन के पास होती है, ऐसा नहीं। बिल्कुल ऐश्वर्या, शुक्रिया।